वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। शुरू करते हैं अल्लाह ताला के बरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है, और साथ ही लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीयीन की ज़ात पर। आज हमारे जो तीन टॉपिक रहते थे हमारे, एनर्जी बजट ऑफ रेस्पिरेशन, डिफरेंशिएट बिटवीन फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन, और डिफरेंशिएट बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक जो है ना रेस्पिरेशन के बारे में जो है ना उसके कौन से मामले हो सकते हैं, उनको हमने फ़र्क बयान किया। तो देखेंगे एनर्जी बजट से रेस्पिरेशन, यानी एनर्जी बजट रेस्पिरेशन के दौरान जो है ना कितनी एनर्जी पैदा होती है, यहाँ पे हम आएंगे, बात करेंगे। फिर हम नेक्स्ट चलेंगे फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में फ़र्क बयान करेंगे। इसके साथ साथ हम नेक्स्ट जो है ना बयान करेंगे एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन के बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम यहाँ पे देखेंगे, आपसे फिर वही एक रिक्वेस्ट, इतनी मेहनत की जाती है आप लोगों के लिए की जाती है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली तमाम वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सकें। तो लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। हमारी कोशिश है हम दिन ब दिन इसको बेहतर से बेहतर किए जा रहे हैं। देखेंगे द एनर्जी बजट ऑफ रेस्पिरेशन, कहता है रेस्पिरेशन के दौरान कितनी जो है ना एनर्जी हमें हासिल होती है। अब एरोबिक में कितनी होती है और एनारोबिक में कितनी होती है, ये मेरे जो कैमरा मैन है साथ मेरी हेल्प करेंगे। पहली जो बात करता है, कहते हैं कि रेस्पिरेशन, द एनर्जी बजट ऑफ रेस्पिरेशन, एनर्जी बजट रेस्पिरेशन में एनर्जी बजट किस तरह जो है ना प्रोड्यूस होंगे। कहते हैं NADP, NADP की अगर हम बात करें, NADP प्रोड्यूस 3 ATP इन इलेक्ट्रॉन, ETC से मुराद होगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। कहते हैं कि NADP प्रोड्यूस, जब NADP जो है ना प्रोड्यूस होगी तो वो NADP कितने मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करेगी ATP के इन ETC इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर। नेक्स्ट अगर हम देखें यहाँ पे तो ये प्रोड्यूस करेगी 2 ATP, यानी कि अगर एक NADP का मॉलिक्यूल होगा तो वो ATP के 2 मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करेंगे। अगर यहाँ पर NADP के 2 मॉलिक्यूल होंगे तो ये 4 प्रोड्यूस करेंगे। अगर NADP के निकोटीन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, P से मुराद यहाँ पे, तो ये बेटे 3 होंगे, तो यहाँ पे जो प्रोड्यूस किए जाएंगे डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे 6 मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होंगे इन ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइको मतलब ग्लूकोज, लाइसिस मतलब ब्रेक डाउन, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को जब तोड़ा जाएगा। एंड 1 ATP इज स्पेंट, एक ATP जो है ना वो खर्च हो जाएगा टू ट्रांसपोर्ट इट अक्रॉस द माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। उस दौरान जब एनर्जी को ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, ट्रांसफर किया जाएगा माइटोकॉन्ड्रियल एनर्जी से बाहर या अंदर की तरफ। ईच FADH2 प्रोड्यूस 2 ATP मॉलिक्यूल। कहते हैं कि FADH2, जब FADH फेलुइन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड बेटे H2 प्रोड्यूस 2 ATP, एक मॉलिक्यूल 2 ATP प्रोड्यूस करेगा, 2 जो है ना वो 4 प्रोड्यूस करेंगे और 3 जो है वो 6 प्रोड्यूस करेंगे। फिर देखेंगे ईच FADH2 प्रोड्यूस 2 ATP मॉलिक्यूल। अब यहाँ पे क्या कहता है, द टोटल आउटपुट ऑफ ATP कैन कैलकुलेटेड फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। अब यहाँ पे हम देखें किस तरह जो है ना हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, इसके बारे में जान सकते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे नोट इन एनारोबिक रेस्पिरेशन ओनली 2 मॉलिक्यूल्स आर प्रोड्यूस। अब ये जो हमने बात की है ऊपर, इसका अगर हम यहाँ पे डिस्कशन करें, इसको अगर हम देखें तो ये एरोबिक रेस्पिरेशन है इन विच ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज यूज्ड, जिसमें ऑक्सीजन का मुकम्मल तौर पे मॉलिक्यूल इस्तेमाल होगा और ग्लूकोज की पायरोबिक एसिड में कन्वर्ट होने के बाद एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट होने के बाद क्रिक साइकिल में दाखिल होने के बाद तो ये प्रॉपर तरीके से पूरा एक प्रोसीजर चलेगा और जो मुकम्मल तौर पे मॉलिक्यूल था ग्लूकोज का वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, मुकम्मल तौर पे उसकी जो है ना एनर्जी को उसको एनर्जी में कन्वर्ट किया जाएगा, कन्वर्ट इनटू द एनर्जी में कन्वर्ट कर देंगे। बाकी जो है ना हमारे पास नेट प्रोडक्ट जो है ना इन द फॉर्म ऑफ ATP की शक्ल में आ जाएगा। जबकि एनारोबिक की यहाँ पे बात करें तो एनारोबिक में मुकम्मल तौर पे जो है ना रेस्पिरेशन जो है ना वो नहीं होती, मुकम्मल तौर पे यानी कंप्लीटली ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज नॉट ऑक्सीडाइज, मुकम्मल तौर पे ऑक्सीडाइजेशन उसकी नहीं होती और इस दौरान जो है ना उसके मॉलिक्यूल उसके ऑक्सीडाइज मुकम्मल कंप्लीटली ऑक्सीडाइज ना होने के नतीजे में सिर्फ 2 मॉलिक्यूल ATP के प्रोड्यूस होते हैं। इन एनारोबिक रेस्पिरेशन ओनली 2 मॉलिक्यूल्स आर प्रोड्यूस ऑफ ATP और कहते हैं इट्स मेन रीजन इज दैट इनकम्प्लीट ऑक्सीडाइजेशन ऑफ द ग्लूकोज मॉलिक्यूल, मुकम्मल तौर पे ऑक्सीडाइजेशन नहीं हो रही मॉलिक्यूल की, किसकी, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल की इन क्रिक साइकिल एंड ETC से मुराद यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, शॉर्ट कम जगह होने की वजह से मैंने उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा है ETC।
तो इन क्रीब साइकिल एंड ईटीसी। ठीक हो गया। यहाँ पे अगर हम देखें ग्लूकोज के बारे में अगर हम बात करें तो ग्लूकोज हम पहले पढ़ चुके हैं। ग्लूकोज गोज टू कहते हैं कि जो ग्लाइकोलाइसिस होगी साइटोप्लाज्म के अंदर, कहते हैं जब साइटोप्लाज्म के अंदर ग्लाइकोलाइसिस हो रही है तो दो मॉलिक्यूल प्रोड्यूस कर रहे हैं 2NADH के। तो यहाँ पे जो है ना 2NADH के मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हो रहे हैं, यानी दो मॉलिक्यूल NADH के प्रोड्यूस हो रहे हैं। फिर हमें पता है ग्लाइकोलाइसिस होगी तो वो कन्वर्ट हो जाएगा पायरोविक एसिड में। साथ ही यहाँ पे दो मॉलिक्यूल इन हो रहे हैं, दो मॉलिक्यूल आउट हो रहे हैं। ये हमारे पास नेट प्रोडक्ट आ रही है 2 ATP। यहाँ पे देखेंगे फिर हम ग्लाइकोलाइसिस जैसे होगी ग्लूकोज की तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पायरोविक एसिड में। जब वो पायरोविक एसिड में कन्वर्ट होगा उस दौरान फिर जो है ना दो मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होंगे NADH के। ठीक हो गया, निकोटीन एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। अब यहाँ पे क्या कहता है, फिर ये पायरोविक एसिड कन्वर्ट हो जाएगा एसिटाइल कोएंजाइम में। जब ये एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट होगा इट विल बी गोज टू द क्रिब साइकिल, ये फिर चला जाएगा क्रिब साइकिल में। अब हमें यहाँ पे पता होना चाहिए एसिटाइल कोएंजाइम क्रिब साइकिल में गया तो क्रिब साइकिल के अंदर जो है ना क्रिब साइकिल में फिर मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होंगे 6 मॉलिक्यूल ऑफ NADH और 2 मॉलिक्यूल ऑफ FADH। FADH के 2 मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होंगे और NADH के भी 6 मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होंगे। तो 6 मॉलिक्यूल्स आर प्रोड्यूस्ड एंड 2 मॉलिक्यूल्स आर प्रोड्यूस्ड एंड 2 मॉलिक्यूल्स आर डायरेक्टली प्रोड्यूस ATP। किसकी शक्ल में प्रोड्यूस होंगे? ATP की शक्ल में प्रोड्यूस होंगे। अगर हम यहाँ से देखें, हमने ऊपर ही पढ़ ली बात कि जो है ना NADH ये मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करेगा, एक मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करेगा 3 मॉलिक्यूल ATP के, यानी कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ NADH प्रोड्यूस 3 मॉलिक्यूल ऑफ ATP। तो यहाँ पे अगर हम गौर करें 2NADH एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है और लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है। इसके साथ साथ जो है ना यहाँ से नेट प्रोडक्ट यहाँ से 2 MCQs बनते हैं कि एरोबिक के दौरान कितने मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होते हैं एनर्जी के, यानी ATP कितनी प्रोड्यूस होती है? तो 36 मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होते हैं। ये आपके लेवल के 9th क्लास के लेवल के लिहाज से जो है ना ये बात आसान लफ्जों में समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि बिल्कुल आसान तरीके से आपको जो है ना समझ आ जाए। तो एरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान 36 मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होते हैं MCQs, और एनारोबिक के लिहाज से जो है ना प्रोड्यूस होंगे 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP के 2 मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होंगे। तो यहाँ पे हमने देखा NADH अगर ये एक मॉलिक्यूल होता तो ये 3 मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करता ATP के, अगर ये एक होता तो ये 3 मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करता ATP के एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के। लेकिन ये एक मॉलिक्यूल नहीं है, ये 2 है। तो नेट प्रोडक्ट अगर हम यहाँ पे जाके देखें तो हमारे पास जो है ना तो ये हमारे पास 4 मॉलिक्यूल क्या है यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहे हैं। अब 4 यहाँ जो प्रोड्यूस हो रहे हैं आप सोच रहे होंगे सर आपने तो भी बोला है कि 3 मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होते हैं, यहाँ पे 4 कौन से हैं? ये बेटे यहाँ पे आपके पास 2, ये इस साइड से जब ग्लाइकोलाइसिस हुई तो उस दौरान एक NADH ने कितने मॉलिक्यूल प्रोड्यूस किए? 3, तो 4 और ये 2, यानी कि 2 and 4 ये 6 मॉलिक्यूल हो गए। यानी इस दौरान जब ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज दाखिल हुआ तो उस दौरान NADH के 2 मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हुए और उन्होंने 6 मॉलिक्यूल प्रोड्यूस किए ATP के। 4 ये हैं और 2 ये हैं जो कंप्लीटली तौर पे जो है ना 6 मॉलिक्यूल हमारे पास मुकम्मल तौर पे हमारे पास प्रोड्यूस हो गए। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे क्या कहता है कि एसिटाइल कोएंजाइम में जब पायरोविक एसिड कन्वर्ट होगा एसिटाइल कोएंजाइम में इस दौरान फिर NADH के 2 मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होंगे। अब हम देखेंगे नेट प्रोडक्ट, इसके भी 6 होने चाहिए थे तो इसके टोटली यहाँ पे जो है हम देखेंगे 6 मॉलिक्यूल ऑफ ATP हमारे पास प्रोड्यूस हो गए। फिर ये एसिटाइल कोएंजाइम गोज टू क्रिब साइकिल। अब इस दौरान कोई भी मॉलिक्यूल प्रोड्यूस नहीं होगा, ना FADH का ना ही NADH का। तो यहाँ पे जैसे ही क्रिब साइकिल में इन होगा तो क्रिब साइकिल के अंदर इन होते 6 मॉलिक्यूल ऑफ NADH प्रोड्यूस होंगे। ये हम देखेंगे जरा गौर से, 6 मॉलिक्यूल NADH के। अब हमें पता है कि 6 3 18, 6 को जब हम 3 से तरफ देंगे तो हमारे पास 18 आएगा, तो 18 ये देखिए हमारे पास 18 मॉलिक्यूल हमारे पास प्रोड्यूस हो गए। फिर अगर हम देखें तो 2 मॉलिक्यूल FADH के प्रोड्यूस होंगे। एक FADH का मॉलिक्यूल 2 मॉलिक्यूल क्या कर रहा था? प्रोड्यूस कर रहा था। अगर हम थोड़ा सा गौर करें तो 2 मॉलिक्यूल हैं FADH के, तो हमारे पास मॉलिक्यूल होने चाहिए ATP के 4, 4 होने चाहिए 2 FADH। देखेंगे हम यहाँ पे हमारे पास 4 है, तो हमारे पास जो नेट प्रोडक्शन आ गई और डायरेक्टली प्रोड्यूस 2 ATP मॉलिक्यूल क्रिब साइकिल में 2 ATP के मॉलिक्यूल क्या हुए? प्रोड्यूस हुए। अगर हम यहाँ पे गौर करें तो हमारे पास टोटल इस नेट प्रोडक्ट को देखें तो कितने हमारे पास होंगे? 2 2 4, 4 और 4 हमारे पास हो जाएंगे 8, 8 और 4 हमारे पास हो जाएंगे 8 और 4 हमारे पास हो जाएंगे, सॉरी 2 and 2 4, 4 और 4
8 और 6 हमारे पास हो जाएंगे 14, 14 और 18 हमारे पास हो जाएंगे 34 और 4 हमारे पास, सॉरी 32, 32 और 4 हमारे पास हो जाएंगे 36। तो ये हमारे पास नेट प्रोडक्ट आ जाएगा 36 के मालिक्यूल्स हमारे पास प्रोड्यूस हो गए। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है एटीपी में कितने मालिक्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं, सॉरी एरोबिक रेस्पिरेशन में कितने मालिक्यूल प्रोड्यूस होते हैं मुकम्मल तौर पे, तो 36 मालिक्यूल प्रोड्यूस होंगे। तो एरोबिक में और एनारोबिक में, एरोबिक में 36, एनारोबिक में 2। एक NADH कितने मालिक्यूल प्रोड्यूस करता है, 3 मालिक्यूल प्रोड्यूस करता है। अगर ये 2 होंगे तो 6 यानी कि 6 प्रोड्यूस होंगे, अगर ये 3 होंगे तो जो है ना 9 प्रोड्यूस होंगे, 4 होंगे तो 12 प्रोड्यूस होंगे एंड सो ऑन। इस तरह कहते हैं कि अगर हम बात करें यहाँ पे FADH2 की तो ये 2 मालिक्यूल प्रोड्यूस करते हैं। 2 मालिक्यूल्स ऑफ FADH होंगे तो हमारे पास जो है ना 4 मालिक्यूल्स आएंगे। अगर जो है ना हमारे पास 3 मालिक्यूल होंगे तो हमारे पास 6 मालिक्यूल देंगे एंड सो ऑन। तो ये एनर्जी बजट यहाँ पे जो है हमारे पास क्या हो गया, रिजर्व हो गया। हमने इसको देख लिया। ये मोस्ट इंपोर्टेंट डायग्राम भी है, इजीली मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाई है, स्ट्रक्चर जो है ना आसानी के साथ आपके साथ। ये मैं आपके सामने ड्रॉ इसलिए नहीं करता, वीडियो फिर बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट हम चलेंगे डिफरेंशिएट बिटवीन फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। इसको स्टार्ट करने से पहले एक मरतबा आपसे फिर रिक्वेस्ट कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली तमाम वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। ये आपके रिस्पॉन्स से जो है ना ये जो है ना सिलसिला चलता रहेगा। ये 2 लेक्चर आपके 2 चैप्टर सॉरी खत्म हो चुके हैं 9th क्लास के, चैप्टर नंबर 1 और 7 ये खत्म हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं। तो नेक्स्ट हम देखेंगे अनकरीबी, मैं उसकी इंशाल्लाह ताला प्लेलिस्ट भी बना दूंगा आपको ताकि तमाम लेक्चर आपको आसानी से मिल सके। शुरू की जो कुछ वीडियो हैं उसके अंदर जो है ना आवाज़ की कुछ कमी है, तो लेकिन इस बार अब जो है ना बेहतर होती जा रही है, वक्त के साथ साथ बेहतर हो जाएगी इंशाल्लाह। देखेंगे हम डिफरेंशिएट बिटवीन फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। फोटोसिंथेसिस क्या होती है, रेस्पिरेशन क्या होती है। फोटोसिंथेसिस में मॉलिक्यूल्स बनते हैं, रेस्पिरेशन में मॉलिक्यूल्स टूटते हैं। तो देखेंगे हम, अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, मेटाबॉलिज्म। व्हाट इज मेटाबॉलिज्म? मेटाबॉलिज्म में हमने बात पढ़ी है चैप्टर नंबर 6 के अंदर 9th क्लास में, जो हम रिव्यू करेंगे तो जब हम देखेंगे तो उस दौरान क्या कहते हैं कि मेटाबॉलिज्म एनाबॉलिक रिएक्शन एंड कैटाबॉलिक रिएक्शन, यानी मेटाबॉलिज्म फोटोसिंथेसिस एक तामीरी अमल है, एनाबॉलिक है, और रेस्पिरेशन इज अ कैटाबॉलिज्म, यानी कि ये तोड़ फोड़ का काम करता है। लार्ज मॉलिक्यूल्स आर ब्रेक डाउन इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल, बड़े मॉलिक्यूल को छोटे मॉलिक्यूल के अंदर तोड़ दिया जाता है। फिर क्या कहते हैं, एनर्जी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्शन, किस तरह एनर्जी को ये इस्तेमाल करता है और क्या प्रोड्यूस करता है। इन्वेस्ट लाइट एनर्जी, ये लाइट एनर्जी को इस्तेमाल करेगा, कन्वर्ट करेगा बॉन्ड एनर्जी में। किसके अंदर कन्वर्ट करेगा, बॉन्ड एनर्जी, केमिकल एनर्जी में इसको क्या करेगा, सॉरी बॉन्ड एनर्जी को बॉन्ड करेगा, कैप्चर करेगा, पकड़ेगा और जो है ना प्रोडक्शन करेगा एटीपी की, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की। जो एटीपी हमारे पास प्रोड्यूस होगी उसको फिर यूटिलाइज करेंगे ऑर्गेनिज्म, दूसरे ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स भी करते हैं खुद से, और जो है ना दूसरे ऑर्गेनिज्म भी जो हेटेरोट्रॉफ हैं ये ऑटोट्रॉफ काम करते हैं, जबकि जो यूटिलाइज करेंगे, रेस्पिरेशन करेंगे, वो हेटेरोट्रॉफ करेंगे। फिर हम देखें रेस्पिरेशन में क्या होता है, बॉन्ड एनर्जी ब्रेक डाउन टूटती है इनटू केमिकल एनर्जी एंड एटीपी, कन्वर्ट हो जाएगी इसमें केमिकल एनर्जी में एंड एटीपी के अंदर। नेक्स्ट अगर हम देखें यहाँ पे ऑर्गेनिज्म कैपेबल, कौन से जानदार हैं जो ये कर सकते हैं, 5 पॉइंट्स हैं इसके, फिर मैं आपको रिव्यू कराता हूँ। ऑर्गेनिज्म कैपेबल ऑफ, जो जानदार इसको कर सकते हैं, सम बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया यानी आर्चियोबैक्टीरिया, या फर्स्ट ईयर में जाके बात पढ़ेंगे। आर्चियोबैक्टीरिया पहले वाले बैक्टीरिया जिन्हें साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन अल्जी भी बोलते हैं, और ये करते हैं। फिर उसके बाद आल अल्जीर, अलजी काई जिसे उर्दू में बोलते हैं, वो प्रोड्यूस करते हैं, और आल प्लांट्स, तमाम पौधों के अंदर जो है ना फोटोसिंथेसिस होती है। सम बैक्टीरिया, आल अलजी, जो ऐसे तमाम जानदार जो क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट अपने पास रखते हैं, वो ये प्रोडक्शन करेंगे, फोटोसिंथेसिस करेंगे। और रेस्पिरेशन ऑल ऑर्गेनिज्म में, अब ऑल ऑर्गेनिज्म में हमारे पास बैक्टीरिया भी आ गए, अलजी भी आ गए, प्लांट्स भी आ गए। ये दिन के वक्त रेस्पिरेशन होती है, रात के वक्त जो है ना ये ऑर्गेनिज्म जो है ना ये दिन के वक्त भी रेस्पिरेशन करते हैं, और ये जो हेटेरोट्रॉफ है ये हर वक्त रेस्पिरेशन जो है ना करते रहते हैं, चाहे दिन हो चाहे रात हो। ये भी दिन के वक्त भी करते हैं, लेकिन ये फोटोसिंथेसिस भी करते हैं, अपने खुद खुराक भी तैयार करते हैं। उसके बाद कहते हैं साइट ऑफ द अकरेंस, ये कहाँ पर होती है, वेयर द दे अकर, ये होगी हमारे अंदर क्लोरोप्लास्ट के अंदर। ये हम प्लांट्स को देखें तो ये प्लांट्स के अंदर मैंने हमारे अंदर लफ्ज इस्तेमाल किया, हमारे अंदर नहीं, ये जो हमने बात की बैक्टीरिया, अलजी और प्लांट्स, उनके अंदर ये होती है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये, उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, तो उनके अंदर ये होगी। और कहते हैं ये जो रेस्पिरेशन है इन साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया, ये साइटोप्लाज्म में और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगी, ये भी तमाम जानदारों में होगी।
टाइम ऑफ अक्रेंस किस वक्त होती है? इन डे टाइम इन सनलाइट। कहते हैं डे टाइम दिन के वक्त, इन द प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट, सूरज की रोशनी की मौजूदगी में होगी। और ये ऑल ऑर्गेनिज्म तमाम के तमाम जानदारों के अंदर ये हर वक्त होती रहती है रेस्पिरेशन। हम देखेंगे नेक्स्ट हमारे पास बनता है डिफरेंशिएट बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। उसके बारे में हम बात करेंगे, डिफरेंशिएट बिटवीन, फर्क बयान करें एरोबिक में और एनारोबिक में। जैसे नाम से ही जाहिर है यहाँ पे जो है ना यूटिलाइज होगी, इस्तेमाल होगी हमारे पास जो है ऑक्सीजन, इस्तेमाल होगी हमारे पास O2, जबकि यहाँ पे O2 ये जरूरी नहीं है, यहाँ पे यूटिलाइज नहीं होगी, इस्तेमाल नहीं होगी। अगर हम देखें प्रॉपर्टीज की बात करें तो यहाँ पे हम थोड़ा सा गौर करें, एरोबिक और एनारोबिक, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की मौजूदगी में होनी चाहिए, ये एरोबिक यस होगी, एनारोबिक नहीं होगी, यानी इन्हें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, विदाउट ऑक्सीजन ये हो जाएगी। नंबर ऑफ एटीपी नेट प्रोडक्शन, जैसे हमने अभी एनर्जी बजट्स में पढ़ा, तो हम उस दौरान जो एरोबिक रेस्पिरेशन हुई उस दौरान जो है ना जो एटीपी के मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हुए वो कितने 36, तो यहाँ पे भी कितने हैं 36, वहां पे प्रोड्यूस हुए एनारोबिक में 2, तो यहाँ पे भी कितने हैं 2। ये हमारे पास एमसीक्यूज भी है और हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन भी है। अगर हम थोड़ी सी तवज्जो दें तो हमारा मुफ्त का जो है ना यहाँ से फ्री में हमारा एमसीक्यू तैयार हो रहा है। फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पे क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल, जबकि ये मुकम्मल तौर पे ऑक्सीडाइज नहीं होता। इस दौरान जो मुकम्मल तौर पे ग्लूकोज की मॉलिक्यूल की ऑक्सीडाइजेशन नहीं होती, तो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होगा और इथानॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा। अगर हम देखें साइट ऑफ द अक्रेंस कहाँ पर होते हैं, तो ये ग्लाइकोलाइसिस इन साइटोप्लाज्म, क्रिब साइकिल, इलेक्ट्रॉन ईटीसी, फिर मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। यहाँ से भी एमसीक्यूज बनता है और शॉर्ट क्वेश्चन बनता है कि वेयर द एरोबिक रेस्पिरेशन अगर, कहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन होती है? ग्लाइकोलाइसिस में होती है, ग्लाइकोलाइसिस इन साइटोप्लाज्म, यानी कि ग्लूकोज टूटेगा, ग्लूकोज के ग्लाइको मतलब ग्लूकोज, लाइसिन मतलब टूटना, इन दी साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में कहाँ पे जाएगा? फिर एक क्रिब साइकिल में, ईटीसी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पर होगी। और ये एनारोबिक रेस्पिरेशन इन साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म होगी। इंपॉर्टेंस, इसकी अहमियत क्यों है? कहते हैं मेजर एनर्जी सोर्स ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म, तमाम जो जानदार हैं उनकी एनर्जी का सबसे बड़ा क्या है? ये जरिया है। और यहाँ पे अगर एनारोबिक की बात करें तो हम थोड़ा सा गौर करेंगे, सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर एनारोबिक ऑर्गेनिज्म, ये जो एनारोबिक जानदार होते हैं उनके लिए सोर्स ऑफ एनर्जी है। सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर एरोबिक ऑर्गेनिज्म इन द शॉर्ट सप्लाई ऑफ द ऑक्सीजन, ये उनके लिए भी एनर्जी का जरिया है जब जिनके पास एनर्जी की शॉर्टेज हो जाती है। जब हम हार्ड वर्क कर रहे होते हैं, एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, उस दौरान हमें प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलती, हमारे मसल फिर भी जो है ना काम कर रहे होते हैं। फिर हम जब बैठते हैं या उठते हैं चंद घंटों के बाद हमें फिर जो है ना उसमें पेन फील होता है मसल में, थाई के मसल के अंदर और हैंड के मसल में खास तौर पे। फिर विद द पैसेज ऑफ द टाइम, वक्त के साथ साथ ये जो एनारोबिक रेस्पिरेशन हुई थी, यहाँ पे मॉलिक्यूल प्रोवाइड कर दिए जाते हैं, यानी कि जो मसल थे हमारे थाई मसल थे या हैंड के मसल थे, शोल्डर के जो मसल थे, उनको विद द पैसेज ऑफ द टाइम वक्त के साथ साथ ऑक्सीजन प्रोवाइड कर दी जाती है और उनमें से लैक्टिक एसिड को तोड़ दिया जाता है, मुकम्मल तौर पे उसको खाली कर दिया जाता है और ऑक्सीजन प्रोवाइड करने की सूरत में वो मसल दोबारा से रिपेयर हो जाते हैं, सही हो जाते हैं और हमें पेन में रिलीफ मिलता है, पेन खत्म हो जाता है। ये आपके लेवल तक की बात है, इतनी आपको बात समझ आनी चाहिए। सोर्स ऑफ मैनी प्रोडक्ट्स, बहुत सारे जो है ना प्रोडक्ट्स का ये सोर्स है, जरिए है, जैसे इथानॉल एंड चीज, इथानॉल और चीज के लिहाज से ये इंपॉर्टेंट है। अगर हम फिर एक थोड़ी सी बात करें तो देखें डिफरेंशिएट बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक, इसके एक यानी कि 1 2 3 4 5 इसके भी 5 प्रॉपर्टीज हैं। ये उसके जो है ना उसने प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर दिया यहाँ पे। मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से, एमसीक्यू के लिहाज से और लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से, चैप्टर नंबर 7 से। यहाँ पे देखिए हम कैरेक्टरिस्टिक्स, फोटोसिंथेसिस होंगे, रेस्पिरेशन होगी, यहाँ पे ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट, इसके भी कैरेक्टरिस्टिक्स तो 5 बनते हैं, 1 2 3 4 5। इसकी तमाम कैटेगरीज यहाँ पर बता दी गई हैं, फोटोसिंथेसिस की और रेस्पिरेशन की। और एनर्जी बजट्स के लिहाज से यहाँ पे देखें तो एनर्जी बजट्स में हमारे पास मैंने आपकी तमाम प्रॉपर्टीज यहाँ पे बता दी है। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये तीनों, शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से और लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से। तो इसके साथ ही हमारा लेक्चर आज का ख़त्म हुआ। तो जाते जाते आपसे फिर भी रिक्वेस्ट के चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली तमाम वीडियो आप तक पहुँच सकें। जज़ाकल्लाह।